आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप के बारे में। 2025 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आपको सीखने चाहिए और ये क्यों ज़रूरी हैं। नंबर 1 पे मेटा एड्स, नंबर 2 पे गूगल एड्स एडवर्ड्स, नंबर 3 पे टिकटॉक एड्स। अब मैं आपको बताता हूँ ये किन किन चीज़ों में ज़रूरी हैं और ये किस किस काम आते हैं ज़्यादातर। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स स्टार्ट विद मेटा एड्स। मेटा एड्स आपको ज़्यादातर यूज़फुल हैं फॉर शॉपिंग भी वो वाली एड्स जो आप ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो। मींस आप लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहते हो, आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो और आप उन प्रोडक्ट्स को लेके चलना चाहते हो। नंबर 2 पे वो ज़्यादातर इस काम आता है लीड जनरेशन के। लीड जनरेशन क्या है? फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर जनरेटिंग लीड्स फॉर प्रॉपर्टी, इफ़ यू आर जनरेटिंग लीड्स फॉर अ क्लिनिक, मींस रियल टाइम में। अगर रियल टाइम में कैसे पता चलेगा कि फ़ूड डिलीवरी है, आपको पता है कि ये बंदा फूडी है, इसको ये वाली फ़ूड की ऑफ़र दिखाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह के लोगों को टारगेट करोगे आप, वो ज़्यादातर आसान है सबसे मेटा के थ्रू, क्योंकि मेटा के पास डाटा बहुत ज़्यादा है और वो टारगेटिंग की ऑप्शंस भी आपको सब प्लेटफॉर्म्स से ज़्यादा देता है आज की निस्बत में। नंबर 2 पे आप कर सकते हो गूगल एड्स। गूगल एड्स मोस्टली यूज़ फॉर सर्च बेस्ड एड्स। मींस अगर आप कोई भी बंदा सर्च कर रहा है कि नियर बाय रेस्टोरेंट, तो मतलब अभी वो इंटरेस्टेड है, हाईली इंटरेस्टेड ऑडियंस है। मींस उसने अभी बस रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाना है तभी वो सर्च कर रहा है, तो इसमें ये बेस्ट परफॉर्म करती है। और हमारे यहाँ पे जैसे यहाँ पे नाइट क्लब्स, बार्स, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं यूएस में, तो ये इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि मींस समवन इज़ गोइंग टू लुक फॉर बेस्ट बार, बेस्ट लाउंज, बेस्ट रेस्टोरेंट, बेस्ट नाइट क्लब इन न्यूयॉर्क। मींस इस तरह की चीज़ें लोग सर्च करते हैं, तो ये उनके लिए हाईली कन्वर्टेबल है। या फिर लॉयर के लिए ये तो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग नीश है। मींस इन तरह के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो थ्रू गूगल एड्स। और इस पे अकाउंट सेटअप करना, ये सारी चीज़ें करना अगर आप कहोगे तो मैं इन पे डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा कि मेटा पे कैसे करना है, बेसिक्स कैसे हैं, तो इन चीज़ों को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर नंबर 3 पे आ जाता है टिकटॉक एड्स। टिकटॉक एड्स आर द मोस्ट चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल वंस। मींस उनके पास अभी इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़र नहीं है जितना ज़्यादा गूगल के पास है, जितना ज़्यादा मेटा के पास है। तो वो क्या है, वो आपको सबसे सस्ती ऑप्शन देती हैं और सबसे ज़्यादा रीच देती हैं। अगर एक ब्रांड अवेयरनेस करना चाहती है कि मेरी आवाज़ मिलियन लोगों तक पहुंच जाए, तो वो मेटा पे करेगी तो वो $10,000 लगेंगे, गूगल पे करेगी तो वो $7,000 से $8,000 लगेंगे, पर वो अगर टिकटॉक पे करेगी तो वही चीज़ उसको $2,000 से $3,000 में पड़ेगी। तो दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस दैट यू कैन सी। मतलब एक चीज़ मेटा पे कर रहे हैं तो वो $10,000 में हो रही है और टिकटॉक पे कर रहे हैं तो वो $2,000-3,000 में हो रही है। इतना डिफरेंस है मेजर। टिकटॉक ऐड इसलिए रेकमेंड की जाती है और टिकटॉक ऐड ज़्यादातर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रमोट कर लेती है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत लो होती है। मीन्स एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे वो चल रहा था इन द डेज ऑफ कोविड, दैट टॉय प्लेइंग फॉर ब्लेजर और समथिंग, मतलब वो बहुत एक टॉय चल रहा था फॉर माइंड रिलैक्सिंग और समथिंग लाइक दैट। तो उसकी जो सेल्स थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही थी? टिकटॉक से आ रही थी। टिकटॉक हेल्थ के लिए, मींस एक चीज़ है, हेल्थ के लिए प्रमोट कर रहे हो आप कि ये हेल्थ कॉन्शियस बंदा है और उसको आप कह रहे हो कि ये एक नया प्रोडक्ट आया है, इससे ये कोलेजन पूरा होता है, इससे ये प्रोटीन पूरा होता है, तो आप उसको अच्छे से टारगेट कर सकते हो और मतलब उन ऑडियंस तक आप सस्ते में पहुँच सकते हो ना। मेजर तो पॉइंट ये है कि आप चीपेस्ट में हाईएस्ट रीच अचीव कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा आप रीच जाएगी उतना ही रीटारगेटिंग करना आसान होगा कि मींस इस बंदे ने मेरी ऐड के साथ इंटरेक्ट किया तो मतलब ये इंटरेस्टेड है, उससे आपकी ऑडियंस बिल्ड हो गई और उसके बाद आप हाईली कन्वर्टिंग ऑडियंस बनाते जाते हो। ये तीनों आपको मास्टर करने चाहिए, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे इन डिटेल वीडियो बनाऊँ कि कैसे अकाउंट बनता है, कैसे एड्स लगती हैं, कौन सी ऐड कैंपेन कैसे कैसे होती है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं इस पर भी वर्किंग करूँगा। So thank you, thanks for watching, take care, bye.